नमस्कारम, सुस्वागतम। मैं सुचित्रा जायसवाल अपने संस्कृत स्टेशन से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ऐसी आशा करती हूँ कि आप सब सुखी एवं स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो है वर्ण उच्चारण विधि, इसके क्या नियम है और इसे कैसे सही तरीके से बोला जाता है। चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी संस्कृत में, हमारी देवनागरी भाषा में हर वर्ण को बोलने का एक सही स्थान निश्चित किया गया है। ठीक है, आप सभी को पता होगा स्वर और व्यंजन के विषय में। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन में कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो इसकी एक वीडियो भी है, मैं लिंक पे शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स वीडियो है। आज ये बात करने वाले उच्चारण स्थान को लेके, तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उच्चारण स्थान जिसके नाम है कंठ, कंठ स्थान होता है। ठीक है, तालुव्य स्थान, उसको तालु स्थान भी बोलते हैं। मूर्धा स्थान होता है, दंत स्थान होता है, ओष्ठ स्थान भी होता है, कंठ ओष्ठ भी होता है, दंत ओष्ठ भी होता है। तो इन सारे स्थानों को हम एक एक करके जानेंगे। तो मैंने लिख लिया है स्थान क्या क्या है, इसके साथ स्वर क्या आते हैं, व्यंजन क्या है, अंतस्थ क्या है और ऊष्म क्या है। ये जो मैंने यहाँ लिखा है स्वर व्यंजन स्थत ऊष्म, ये व्यंजन के प्रकार हैं। ठीक है, और इन सब से आप अवगत हैं, इसलिए वीडियो को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। तो स्थान जैसा मैंने आपको पहले बताया, कंठ स्थान, जहां से कंठ से उच्चारण किया जाता है, उस स्थान, उस वर्ण उच्चारण स्थान को क्या बोलते हैं, कंठ स्थान। और वो जो वर्ण है वो इस प्रकार है, जैसे अ, कंठ में आपको वाइब्रेशन फील होएगा, आ। ठीक है, सिमिलरली क, ख, ग, घ, इसका जो उच्चारण आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कंठ से कर रहे हैं। ठीक है, और इसका अंतस्थ में कोई व्यंजन नहीं है, ऊष्म में कोई व्यंजन नहीं है, इसलिए मैंने उसको रिक्त कर रखा है, खाली कर रखा है। तो हमारे पास कितने व्यंजन हैं और स्वर हैं, 2 स्वर हैं और 4 व्यंजन हैं जो कंठ स्थान का उपयोग करके बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास तालव्य स्थान, उसको तालु स्थान भी बोलते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गई आपको, जब हम वर्ण उच्चारण का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसमें अल्प प्राण, महाप्राण, वायु, दंत, ओष्ठ और हमारे जो ये इतना हिस्सा होता है, ठीक है, इतने हिस्से से बोला जाता है। ठीक है, तो हर अंग का बोलने का, तरंग का संस्कृत में विधिवत नियम है जो बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं छोटा सा सुकृष्ट करके बता देती हूँ कि वो क्या है। प्राण का जितना आप उपयोग करेंगे, बोलने में जितना प्रेशर लगने वाला है, ठीक है, उसको बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, और जिसमें कम ऊर्जा और क्षमता लगती है उसको बोलते हैं अल्प प्राण। तो जो हम उच्चारण करते हैं ना, कंठ जो आता है वो अल्प प्राण में आता है। इसमें हम फटाफट बोलते हैं क ख ग घ आ, है ना, इसमें कोई ऊर्जा नहीं लग रही, महाप्राण नहीं, सिर्फ वायु अपने कंठ को वाइब्रेट कर रही है और वो ऊर्जा के स्थान से हम बोल रहे हैं क ख या आ। बात कर लेते हैं तालव्य, तालु स्थान की। अब तालु स्थान जो क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे जो हमारे स्वर निकालने की जो जिसमें पद्धति है, जिसमें हम अपने जिह्वा का यूज करते हैं बोलने के लिए, ठीक है, वो तालव्य को टच करता है। ठीक है, और हम कोई भी वर्ण जैसे बोलते हैं च, छ, ज, झ, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी जिह्वा तालु टच कर रही है और स्वर का उच्चारण कर रही है या व्यंजन बोल रही है। ठीक है, सिमिलरली ई, छोटी ई, ई, आप दोनों में क्या कर रहे हैं, अल्प प्राण ई। ठीक है, और हमारे पास दूसरा जो व्यंजन है वो है च, छ, ज, झ, और यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन आ जाता है, वो है य। आप तालु घुमा, आप अपना जिह्वा मोड़ते हैं और तालु को टच करके बोलते हैं य। ठीक है, और जो वो गोलाकार वाला श होता है ना, वो भी इसी तरीके से बोला जाता है। तो आप अपने तालु को
जो हमारे तालव्य है उसको टच करना है और बोलना है श। तो ये करेक्ट उच्चारण होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मूर्धार स्थान की। मूर्धार स्थान अर्थात जिसमें आप अपनी जिह्वा को हल्का सा मोड़ देते हैं, ट्विस्ट करते हैं और फिर उसके द्वारा आप उच्चारण करते हैं। ठीक है, और वो है री। ठीक है, री। देखिए आप हल्का सा मोड़ ट्विस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं री। और हमारा जो च के बाद कौन सा वर्ग आ जाता है? ट वर्ग। वो भी आप ऐसे बोलते हैं त थ द ध, ऐसे बोलते हैं। वो हो गया हमारा मूर्धार स्थान। और जो हमारे मूर्धार स्थान में जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है वो है द और श। षटकोण वाला जो श है ना, श, उसको इस प्रकार से उच्चारित करते हैं, वो करेक्ट उच्चारण है श। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे दंत स्थान की। अब दंत स्थान क्या होता है? जिस भी स्वर के या व्यंजन के उच्चारण में आपके दांतों का उपयोग हो रहा है। ठीक है, आप देखिए वो क्या करने वाले हैं। आप वायु का अल्प प्राण देते हुए वायु को अंदर बाहर करेंगे और दांतों का उपयोग 100% होने वाला है। अब वो कौन कौन से है वो जान लेते हैं। दंत का जो पहला हमारा स्वर में आता है री, बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, लिट का आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, अब हम दंत की बात कर देते हैं, वो है त। आप जिह्वा को बाहर लाके दंत से टच करके बोल रहे हैं त थ द ध, त थ द ध न। लेकिन न आप कैसे बोल रहे हैं? न आप नासिक से बोल रहे हैं, इसलिए दंत में न का स्वर नहीं आने वाला है, न की उच्चारण नहीं होने वाला है। हम कैसे बोलेंगे? त थ द ध ध। ठीक है, और जैसे आप न बोलिए, कोशिश करिए न बोलने की। आप दांतों को टच नहीं करने वाले, वहां पे आप नासिक का उपयोग करने वाले हैं, इसलिए इसमें न का मैंने नहीं लिखा हुआ है। ल, ल कैसे बोल रहे हैं? ल है। और जो सिंपल, हम जैसे मेरा नाम सुचित्रा है तो मेरे नाम में जो आ रहा है वो ऐसे बोलेंगे स स स। मैं यहाँ दांतों का इस्तेमाल कर रही हूँ, उस दंताव्य स्वर को बोलते हैं उच्चारण स्थान। क्या हो गया हमारा? ये ऊष्म व्यंजन भी है। ठीक है, और दांतों के माध्यम से बोले जाने वाला व्यंजन है, इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और दंताव्य दांतों के माध्यम से बोला जा रहा है, इसलिए इसको दंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। बात कर लेते हैं ओष्ठ व्यंजन की, जिसमें आप अपने होस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओठों का इस्तेमाल करके, ओठों का इस्तेमाल करके आप अपने स्वर या वर्ण के उच्चारण को उपयोग कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। छोटा उ, उ। अब आपने क्या कर लिया? अपने होठों का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर लिया और आपने बोला उ उ। सिमिलरली आपने क्या बोला? प। यहाँ होठ आपस में मिल रहे हैं और स्वरोच्चारण कर रहे हैं, तो स्थान क्या हुआ? प, फ, ब, भ, म। अब म देखेंगे आप, प फ ब भ म, क्योंकि म भी यहां पे आएगा। लेकिन ये जो वर्ग है स्पर्श व्यंजन, इसको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो जो हमारे ओष्ठ व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? प फ ब भ म। यहाँ भी होठों का इस्तेमाल हो रहा है। और कोई भी हमारे अंतस्थ व्यंजन में और ऊष्म व्यंजन में इसकी कोई तुलना नहीं है या वर्णन भी नहीं किया गया है। इसके बाद आता है नासिका। जो वर्ण उच्चारण नासिका के माध्यम से किया जाता है उसको नासिक स्थान बोलते हैं। ठीक है, इसको अनुस्वार भी कहा जाता है, अनुस्वार। ठीक है, जिसका उच्चारण नासिका के माध्यम से हो वो क्या होता है? नासिका स्थान से उसका उच्चारण होता है। और वो कौन कौन सा है? अं, अंग, अंग। आप क्या बोल रहे हैं? नासिका के माध्यम। ठीक है, तो क्या क्या हो गया हमारा? नासिका से अन, हम नासिका का इस्तेमाल करेंगे। अंग, ण, या, न, म, म। म भी नासिक से बोला जाने वाला स्वर है, व्यंजन है, और ये एक तरीके का अनुस्वार भी है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, अन तो खैर बहुत बड़ा अनुस्वार है, इसके माध्यम से कई सारी संरचना हुई है। लेकिन जो ये 5 है, अंग, अण, न, म, ये पंचवर्गीय है और
ये संस्कृत को बहुत तरीके से मंत्रों में और बाकी जगहों पे सहयोग करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जिसमें कंठ का भी उपयोग होता है और तालु का भी उपयोग होता है। बिना उसके मिश्रण के आप बोल ही नहीं सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे आई। आप बोलेगा तो देखिएगा आई, ये वाइब्रेट होगा आई, ठीक है, ए आई, ये हमारे वाइब्रेशन पॉस्चर है। और इसमें क्या क्या हो रहा है? ए आए, ठीक है। इसमें आप तालु का भी उपयोग कर रहे हैं और कंठ का भी, तो इसको इसलिए बोलते हैं कंठ तालु स्थान। अब बोलते हैं जिसमें कंठ का भी उपयोग होता है, होठों का भी इस्तेमाल होता है। वो हमारे जो स्वर है वो है ओ, ओ, आओ, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे बोलते हैं ना जहां पे कंठ भी इस्तेमाल में हो रहा है, जैसे मैंने बात की आपका अभी कंठ तालु का, उसमें क्या था? ए आए, ए आए। सिमिलरली कंठ तालु के साथ हम कंठोष्ठ के साथ क्या होने वाला? हमारे होठों का इस्तेमाल होने वाला और कंठ का इस्तेमाल होने वाला। तो वो क्या है? ओ आओ, होठ भी इस्तेमाल हो रहा, कंठ भी इस्तेमाल हो रहा। नेक्स्ट हमारा दंतोष्ठ है, इसमें होठ के साथ साथ दांतों का भी इस्तेमाल हो रहा है। वो है व व व। दांतों के पास आके, जो हमारी जिह्वा है दांतों के पास आती है और फिर कंठ का उपयोग करते हुए बोलती है व व, ठीक है। तो ये हमारे हो गए उच्चारण स्थान। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सही तरीके से उच्चारण करना है। कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि ऊष्म व्यंजन का सही उच्चारण स्थान क्या है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, जिससे और लोगों को भी ये वीडियो देखने का मौका मिले और सही उच्चारण करने का सही विधि पता लगे। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।